हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश्वर दुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहा हूं। गणित में इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोगों ने 3 चैप्टर फिनिश कर लिया है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर नंबर 6 क्या है? इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जो है क्या हो गया होगा, तुरंत पैदा हो गया होगा कि सर ने क्या किया, चौथा और पांचवा तो छोड़ दिया। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, ये चौथा और पांचवा भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कब? जब पूर्णांक से रिलेटेड छठवां और सातवां चैप्टर आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तब इसको पढ़ाया जाएगा। इसका बाद में पढ़ाए जाने का कारण ये है कि अभी जो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, या संख्याओं के साथ जोड़ना घटाना कैसे किया जाता है। ठीक, तो अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पूर्णांक, ये भी क्या है, संख्या पे आधारित है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या आपने पढ़ा है, उसके आगे की कुछ संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो क्या होती है, पूर्णांक प्राप्त होती है हमें। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि अब पहले आप लोगों को पूर्णांक भी पढ़ा लिया जाए, बाद में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे। इस चैप्टर नंबर 4 और 5 में ज्यामितीय आकृतियों से आधारित प्रश्न है। ज्यामितीय आकृति मतलब कि जो वृत्त हुआ, आयत हुआ, त्रिभुज हुआ और रेखा हुआ, कोण हुआ, इस सब के बारे में बताया गया है। तो पहले हम संख्या से रिलेटेड सभी प्रश्नावली, सभी एक्सरसाइज क्या करें, सॉल्व कर लें, फिर हम एक नए प्रकार के मतलब कि ज्यामितीय आकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अब छठवें चैप्टर में पूर्णांक में हम चलते हैं। पूर्णांक क्या होता है, ये क्यों पढ़ना है। अब जैसे सपोज करिए दो दोस्त हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, अब देखिएगा क्या हुआ, राम ने श्याम से कहा कि मुझे 5 रुपए दे दो। अब श्याम के पास है नहीं, तो क्या करेगा, श्याम अपने घर में अपने किसी दोस्त से, मम्मी से, पापा से कहेगा कि राम को पैसे की जरूरत है, राम ने कहा कि मुझे 5 रुपए दे दो। तो क्या होगा, जब श्याम इसको 5 रुपए देगा तो इसके पास तो 5 रुपए हो गए, लेकिन इसने किसी और से लेके दिया है ना, तो इसके पास क्या होगा, अब संख्या 5 रुपया तो है, लेकिन क्या कहलाएगा, ये कर्ज में हो जाएगा ना 5 रुपया। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसके पास पैसे आए 5 रुपए कहीं से, तो इसने दे दिया जब इसको, अब ये क्या हो जाएगा, तब शून्य में हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर इसके पास जो इसने लिया था वो दे देगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब कहने का यह कि जब हमारे पास कोई भी चीज नहीं होती और हमने उससे ज्यादा खर्च कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम माइनस में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, माइनस में। मतलब कि किसी से हमें लेना पड़ता है, या उधार लेना पड़े, या कर्ज लेना पड़े, या कुछ भी किसी भी तरीके से के उसको हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, या अगर कोई सामान है एक जगह इकट्ठा है, उसको वहां से हटाते हैं तो क्या होता है, वो घटता है ना, तो घटने पे क्या होगा, माइनस होता है ना। वो जब घटाने का मतलब क्या होगा, माइनस हो गया। जैसे सपोज करिए अगर हम यहाँ पे कई सारे पत्थर अगर इकट्ठे रख दिए हो, और अब हम क्या करें, एक एक पत्थर को हटाना चालू करें यहाँ से, तो क्या होगा, इसकी संख्या घटेगी ना। तो घटने का मतलब क्या है कि यहाँ से संख्या क्या हो रही है, हट रही है। हटने का मतलब माइनस हो रही है। क्लियर है। तो उसी तरह से अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे माइनस के लिए कहा कि अब अगर जब कोई जिसके पास जितनी नहीं है, मतलब कि पैसा नहीं है, तो उसको क्या किया, उसने दूसरे से कर्ज लिया, मांगा, तो दूसरे से जब मांगा तो वो क्या हो गया, माइनस में। क्यों? क्योंकि उसको वापस करना होगा कभी ना कभी। तो सिंपली एक तरीके से और देख लीजिए कि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था संख्या रेखा, तो मैंने कहा कि गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, कौन सी, 1 से स्टार्टिंग करके मैंने कहा कि इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, बताएगा कोई, गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मैंने कहा कि जब इसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या और किसको, शून्य को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, शून्य को जोड़ लेंगे। तो अब ये यहां से यहां तक की सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन
अब इसमें हमने पढ़ा था पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती, आपको याद होगा सक्सेसर्स एंड प्रीडिसेसर्स। मतलब क्या है कि अगर 4 का उत्तरवर्ती हमें बताना था तो हम क्या बताते थे, 5 बताते थे। 4 का पूर्ववर्ती बताना था तो हम क्या बोलते थे, 3 बताते थे। लेकिन अगर मैं 0 का कहूं शून्य का पूर्ववर्ती बताइए, शून्य का क्या बताइए, पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है शून्य का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, हमें नहीं पता है। तो अब उस कंडीशन में आगे के लिए हमें क्या किया, और अध्ययन किया गणित में, तो हमें क्या मिला कि जैसे हमने इधर लिखा है संख्याओं को +1 2 3 4 5, तो अगर हम शून्य के इधर उल्टा जब चलेंगे, हम यहां से क्या थे, दाहिने तरफ चल रहे थे, अब इधर से उल्टा जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लगा के लिख सकते हैं, -1 2 -1 3 4 ऐसे। अब क्या होगा, चूंकि दाहिने तरफ जा रहे थे तो संख्याएं बढ़ रही थी, अब जब बाएं तरफ जाएंगे तो संख्याएं क्या कहूंगी, घटेंगी। तो इस तरह से अब हमारी ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ये पूर्ण संख्या हो गई। अब हमने ऋण संख्याओं को भी क्या किया, लिख लिया। अगर हम इधर जा रहे हैं, बढ़ रहा है, तो इधर जाने पे क्या होगा, वो संख्याएं हमारी घटेंगी। तो इन संख्याओं को भी हमने क्या किया, अपनी संख्या में जब ऐड कर लिया, तो अब ये देखिए, ये हमारी जो टोटल सामूहिक रूप से, मतलब कि इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब देखिए, शून्य से इधर वाली सभी संख्याएं धन में है तो इनको क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे। और शून्य से इधर वाली सभी संख्याएं ऋण में है तो इनको क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि शून्य के दाहिने तरफ सभी संख्याएं क्या है, धन पूर्णांक है। शून्य के बाएं तरफ सभी संख्याएं क्या है, ऋण पूर्णांक है। अब इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, दूसरा ध्यान दीजिए। जो आपकी किताब में भी ग्राफ बना है कि अगर हम क्या करें, प्राकृत संख्या को, किसको, प्राकृत संख्या को, अगर ऐसे बनाए, हम क्या करें, प्राकृतिक संख्या, मतलब इसमें सभी कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 अनंत तक क्या है, सभी ये प्राकृतिक संख्या है। इसको क्या बनाना है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, शून्य को हमें यहां से बनाना है, ये हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम शून्य को और इसको प्राकृतिक संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। इसमें क्या आ जाएंगे, 0 1 2 3 4, उन सभी का सम हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसको और इसको हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमें ये मिला। अब ये क्या हो गया, हमारा पूर्ण संख्या हो गया। ठीक, अब अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लें, इसमें क्या करें हम, सपोज करिए हमने ऋणात्मक संख्या को त्रिभुज से बना लिया। इसमें ये क्या है, -1 -2 -3, तो अब ये क्या बनेगा हमारा, ये बन गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आई, प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 5। फिर हमें लगा कि नहीं, हमें शून्य की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया, शून्य को, चूंकि 1 से छोटा है, सबसे छोटा है, तो हमने शून्य को उसके साथ शामिल कर लिया। अब वो संख्याएं क्या बन गई, मिलके पूर्ण संख्याएं बन गई। अब जब हमने देखा कि जैसे क्या है, कभी कभी हम मतलब कि क्या है, उल्टा माइनस में चले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, निगेटिव माइनस में जा रहे हैं, ऋण में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तब हमें लगा कि कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसको भी अपने संख्या में क्या करना होगा, शामिल करना होगा। तो हमने क्या किया, इन ऋण संख्याओं को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। ऋण संख्या को जब हमने शामिल कर लिया तो हमें क्या मिला, पूर्णांक मिला। क्या मिला, पूर्णांक मिला। ऋण संख्या के लिए देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि क्या है, अगर सपोज करिए आप किसी घर के बगल वाली दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने, उसने कहा कि ये सामान 20 रुपए का, आपके पास 15 रुपए थे, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि चाचा जी, अंकल जी, जो भी है, कि आप मुझे ये सामान दे दीजिए, मैं 5 रुपया लाके घर से वापस कर दूंगा। ठीक, तो अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, चाचा जी या अंकल जी जो भी होंगे वो लिखेंगे उसको कि हाँ, अगर आपका नाम सपोज करिए राम गया, राम ने कहा कि मुझे चाहिए ये सामान, 15 रुपए लेके गया, वो 20 रुपए का सामान था,
तो उन्होंने क्या लिख दिया, राम के नाम के आगे लिख दिया कि 5 रुपया। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन है कि वो 5 रुपया राम से लेना है या राम को वापस देना है। तो अब क्या किया इन्होंने, जब राम से लेना रहेगा तो ये लिख, राम के नाम के आगे ये क्या लिख देंगे, -5। तो इसका मतलब क्या है, राम से हमें लेना है, ठीक है, पैसे लेने हैं राम से, कितने, 5 रुपए। तो इस तरह से हमें क्या मिले, ऋण संख्याएं मिली। ऋण संख्याओं के मिलने के बाद हमने क्या किया, ऋण संख्याओं को भी अपनी संख्या में जब शामिल कर लिया तो हमारा एक नया संख्या बन गया। क्या बन गया, पूर्णांक। धन वाली संख्याओं को, शून्य से दाईं तरफ वाली संख्याओं को हमने क्या लिखा, धन पूर्णांक, और ऋण वाली संख्याओं को, मतलब कि शून्य से बाईं तरफ की संख्याओं को हमने क्या नाम दिया, ऋण पूर्णांक। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं संख्या रेखा को मैं फिर से बना रहा हूं। अब यहाँ पे अगर मैं शून्य लेता हूं, ठीक है, और इधर 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते चले जाए, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या कहते थे कि ये उत्तरवर्ती है, ये पूर्ववर्ती है, मतलब एक नंबर ही तो ऐड करते थे, एक संख्या। 3 में 1 जोड़ दिया, 4 हो गया, तो हम क्या कहते थे, 3 का उत्तरवर्ती क्या है, 4 है। एक 3 में से घटा दिया, घटाने का मतलब क्या किया, उल्टा चला, पीछे चला, तो क्या हो गया, 2 मिला। तो हम क्या बोलते थे कि 2 जो है 3 का पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक उसी तरह से अब शून्य पे आइए, शून्य में 1 जोड़ दिया हमने तो क्या मिला, 1। अब 1 क्या है, ये शून्य का उत्तरवर्ती है। और जब शून्य को हमने पीछे मतलब कि शून्य के पूर्ववर्ती के बारे में जब तक हमें ये पता नहीं था तो हम क्या कहते थे शून्य का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। लेकिन जब ये पता चल गया कि अरे निगेटिव संख्याओं को भी तो, ऋण वाली संख्याओं को भी तो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस संख्या रेखा पे। तो अब हमें क्या मिला, शून्य का पूर्ववर्ती -1 का पूर्ववर्ती -2। -1 क्या करेंगे, अब इसमें घटाते चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूर्ववर्ती मिलेगा, और एक एक ऐड करते चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, उत्तरवर्ती संख्या मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए दाहिने तरफ, शून्य के दाहिने तरफ की संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ती हुई चली जा रही हैं, और इधर जब हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो घटता हुआ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं 25 लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, धन में है, 25 है, चाहे धन लिखा हो या ना हो, वो अगर स्वयं 25 खुद लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में अगर यहाँ साइन नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, उसको हमेशा धन पूर्णांक मानेंगे, और जब तक माइनस नहीं लिखा है उसे हम ऋण पूर्णांक नहीं मानेंगे। क्लियर है। तो अब अगर हम आपका ही लिखा हो -24 और -25, तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, -24 और -25 में -24 होगा। और अगर सिर्फ केवल 24 और 25 लिखा हो, धन में लिखा हो, तो इसमें कौन बड़ा होगा, 25 बड़ा होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि संख्या रेखा पे -2 और -3 है, तो कौन बड़ा है, -2। क्यों, क्योंकि उसके सामने माइनस लगा है, तो -3 और -2 में क्या होगा, -2 बड़ा होगा। और जब माइनस नहीं लगा है तो जो संख्या जनरली जैसे आप पढ़ते आए हैं वो उसी तरह से क्या होगा कि 24 और 25 में कौन बड़ा है, तो 25 बड़ा है। ठीक है। अब अगर हमें क्या लगाना हो, छोटे बड़े का चिन्ह लगाना हो, जैसे अभी तक आप पढ़ते हैं कि अगर क्या करना है, 23 है और यहाँ 25 है, बड़ा लगाना है, तो क्या है, ये हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, कौन, 25। लेकिन जब ऋण संख्याएं होती हैं तो वह केस क्या होता है, सीधे उसका उल्टा होता है। अगर हम क्या लिखा हो, -23 लिखा हो और यहाँ -25 लिखा हो, तो अब इसमें बड़ा कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर माइनस साइन हो, माइनस लग गया हो संख्या के आगे, तो उस समय जो संख्या मान में छोटी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। क्लियर है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट। इस तरह से अगर मान लीजिए हमें क्या करना हो, कहीं किसी संख्या, किसी के मान में कमी हो रही है, कमी होने का मतलब क्या है, माइनस हो रहा है। किसी के मान में अगर वृद्धि होती है तो उसका मतलब क्या हुआ, बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या हुआ, धन हो रहा है, जुट रहा है, योग हो रहा है। ठीक है। तो आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 6.1 पे। सिक्स 6.1 में दिया है कि निम्न के विपरीत लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न के विपरीत लिखिए। जैसे अभी दिया हुआ है कि भार में वृद्धि, भार में वृद्धि। ठीक है। अब भार में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, उल्टा लिखना है उसका। उल्टा क्या होगा, जब बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब घटना, घट रहा हो, उल्टा जब हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे इसके जगह पे हम, भार में
कमी। जब हमें उल्टा लिखना है तो वृद्धि का क्या हो जाएगा विलोम, कमी। भार में क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 80 मीटर पूर्व। अब देखिए पूर्व दिशा में कोई 80 मीटर गया तो अब उसमें क्या लिखेंगे, 80 मीटर पश्चिम। उसका उल्टा क्या होगा, पश्चिम। क्यों, क्योंकि जब पूर्व दिशा में कोई जाएगा तो उसका जस्ट आप पीछे उल्टा क्या होगा, उसका पश्चिम दिशा होगा। क्लियर है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन में जो भी और 2-3 दिए हुए हैं आप लोग क्या करिएगा, उसको उसका विपरीत, उसका उल्टा लिखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि संख्याओं को आंकिक मान में लिखना है लेकिन प्लस और माइनस साइन के साथ। तो अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, एक जहाज है जो क्या कर रहा है, 2000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। क्या हो रहा है, 2000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो अगर हम जमीन को क्या माने, शून्य माने, तो ऊपर जो है 2000 मीटर, कहां पे, 2000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको कि पहले ए का क्या होगा, वो प्लस 2000 मीटर। क्या लिख सकते हैं, प्लस 2000 मीटर। अगर वही होता कि एक पानी की जहाज है जो पानी में नीचे तैर रही है, कहां, अगर 2000 मीटर, तो क्या होता वो माइनस में क्या करते हैं हम, तब जमीन को अगर हम शून्य मानते हैं तो उससे नीचे जाने पे क्या लिखते हैं, हम उसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है कि दी हुई संख्याओं को संख्या रेखा पे क्या करिए, प्रदर्शित करिए। जैसे 5, 10, 8, 1, 6, प्लस 5, माइनस 10, माइनस 8, माइनस 1 और माइनस 6। ठीक है, सॉरी ये प्लस दिया, प्लस में आपके प्लस। अब इनको क्या करना है, संख्या रेखा पर लिखना हमें। तो संख्या रेखा हम बनाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके इधर आएगा -1, -2, -3। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। जैसे -1 को लिखना है तो हम यहाँ बना दिए, +5 को लिखना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5, हम यहाँ प्रदर्शित कर दिए। इस तरह से क्या करना है हमें, संख्या रेखा पे इन संख्याओं को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित करने के लिए इनका नाम दे देंगे ए, यहाँ इसको लिख देंगे बी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है जो कि टेम्परेचर के बारे में दिया है। 0 से नीचे 2 डिग्री सेल्सियस, 0 से ऊपर 10 डिग्री। तो जब 0 से ऊपर का मतलब क्या होगा, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे का मतलब क्या लिख देंगे, -2 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है, उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तो इस तरह से 6.1 के बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, जैसे आपने इससे पहले किया कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, बताइए या उसका वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।